नमस्कार मित्रों, आपके जीवन की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनका निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि आपने चुनाव ही ऐसा किया था। जी हाँ मित्रों, जो भी बात आप सोचते हैं, जिस बात का आप चुनाव करते हैं, वही चुनाव आपके जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होता है। एक कहानी बताता हूं मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध के समय, जब युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, जब एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव थे, तो कौरव पांडव दोनों के दो प्रतिनिधि राजा दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए गए थे। मदद मांगने गए तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण आराम से सो रहे थे, शयन कर रहे थे। तो शयन की स्थिति, जो दंभी आदमी है, जो गर्व से भरा हुआ है, उसके संस्कार उसकी बात से ही झलकते हैं। दुर्योधन जाकर के भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ जाता है और अर्जुन जो है वह भगवान के चरणों की तरफ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि भगवान शयन कर रहे हैं तो निद्रा में बाधा डालना दोनों ने उचित नहीं समझा, लेकिन दोनों ने यह प्रदर्शित कर दिया कि हम कैसे हैं, हमारा आचरण कैसा है। जीवन के अंदर आप जो बात बोलते हो, जहां आप बैठते हो, जो कुछ भी आप करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अहम को प्रदर्शित करती है। आपके इंटरनल भाव को भी आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शित कर देती है। इसलिए बहुत ज्यादा वॉचफुल रहना चाहिए। दुर्योधन वहां पे सिराने और अर्जुन है पैरों की तरफ। भगवान श्री कृष्ण उठते हैं और सहज ही उठते ही व्यक्ति का ध्यान जाता है जो पैरों की तरफ खड़ा है उसकी तरफ। तो अर्जुन की तरफ ध्यान गया। अर्जुन ने प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण बहुत राजी हुए, बोले आओ पार्थ, कैसे आना हुआ। तो उधर दुर्योधन भी हम भी है। अच्छा दुर्योधन तुम भी आए हो, प्रणाम प्रणाम। ऐसे दुर्योधन से भी भगवान मिले। अब दोनों व्यक्ति आए हैं, एक ही समय आए हैं। तो भगवान ने बोला क्या चाहते हो। तो दोनों ने एक साथ बोला हमें युद्ध में आपकी मदद चाहिए। लेकिन पहले कौन, पहले किसको अवसर दिया जाए। तो भगवान ने कहा कि पहले अर्जुन को अवसर मिलना चाहिए। दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं पहले आया हूं, मुझे पहला नंबर मिलना चाहिए। अर्जुन चुप था, लेकिन भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, अर्जुन छोटा भी है और दूसरा मेरी पहली दृष्टि अर्जुन पे पड़ी है। अब तुम पहले आए हो, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले अर्जुन को अवसर मिलना चाहिए। दुर्योधन मौन हो गया। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन मांगो, क्या मांगते हो। एक तरफ तो मेरी है बहुत बड़ी सेना और एक तरफ हूं मैं अकेला निहत था, आप किसका चुनाव करोगे। बात चल रही थी चुनाव की। यहां पर अर्जुन ने क्या चुनाव करना है, दुर्योधन ने क्या चुनाव करना है, वही बात सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने कहा भगवान कैसी बात करते हो, आपकी सेना क्या, एक तरफ यदि 3 लोग का राज भी हो ना तो भी मैं श्री कृष्ण को मांगूंगा। श्री कृष्ण को मैं मेरा अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण करता हूं। श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। अर्जुन भगवान का चुनाव करते हैं और दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न होता है। बोले क्या मांग लिया, ये तो युद्ध का मैदान है और जब हथियार ही नहीं उठाने तो किस प्रकार से मदद करेंगे। लेकिन मित्रों ध्यान में रखना, जिसका रथ स्वयं भगवान चलाते हैं उसका रथ फिर वहां कहां अटकने वाला है। और केवल अर्जुन का ही नहीं, हम सब का रथ भी भगवान ही चलाने वाले हैं। बस हमें ध्यान में नहीं है, अपने सारथी की हम सुनते नहीं है। हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ उस परमात्मा का जो परम अंश है, जिसे श्री कृष्ण आपा कहकर संबोधित करते हैं, जिसे तुलसीदास जी महाराज ईश्वर अंश कहकर संबोधित करते हैं, वह अंश आपको बार बार चेताता रहता है कि जीवन रूपी रथ को ऐसे लेके जाओ। अपने इस पूरे शरीर को, जो आपका क्षेत्र है, उसको जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वह आपको बार बार गाइडेंस देता है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं। बस वो जो चुनाव था, उसी चुनाव ने तय कर दिया था कि युद्ध में जीतेगा कौन, श्री कृष्ण जीतेंगे। और इसी बात को पूरा करते हैं संजय अपने एक वाक्य से कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है और जहां पर इन दोनों के बीच का संवाद क्या, श्रीमद् भगवद गीता। जहां पर श्रीमद् भगवद गीता रूपी नीति लागू हो गई, वहां पर श्री विजय विभूति सब कुछ वहीं पर रहता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अपने जीवन का चुनाव, समझ रहे हैं, चुनाव आपको सही करना चाहिए। जब हम चुनाव करते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए लोग ही हमारा भविष्य तय करते हैं। तो देखें आपके लिए कौन सा लाभदायक है। बस सजगता के साथ अपना चुनाव करें, अपने जीवन के सुखों का खुद ही निर्माण करें। जय श्री राम।